मेरी और पहले नबियों की मिसाल एक मकान की तरह है, एक महल की तरह है। महल बड़ा खूबसूरत है, लोग उसे देखने के लिए आए, लोग उसके अंदर घूमे तो लोगों ने कहा महल तो बड़ा खूबसूरत है, कभी ये आखिरी ईंट भी लग जाती ना तो फिर ये महल मुकम्मल हो जाता। मेरे आका ने फरमाया वानल्लाबे न तो उस कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मैं हूं, व आना खातमुन नबिय्यीन। मैं एक ऐसे इलाके में खड़ा हूं जिसके इर्द गिर्द कुछ मिर्ज़ाई बसते हैं। अगर वो आज हमारी गुफ्तगू को सुनने के लिए उनमें से कोई आदमी आया हो या फेसबुक और यूट्यूब के जरिए मेरी ये तकरीर उन तक पहुंचे तो बंदयालवी उनसे कहना चाहता है कि खातमुन नबिय्यीन का जो माना मिर्जे ने किया था, नबियों की मोहर, कि अल्लाह ने आपको ये शर्फ दिया जिस पर आप मोहर लगाएं वो नबी बन जाएगा, तो वो मोहर आपने मुझ पे लगाई, मैं नबी बन गया। मिर्ज़इयों, जो माना मिर्जे ने खातमुन नबिय्यीन का किया, हालांकि 15 सदियों में उम्मत के किसी आलिम ने यह माना नहीं किया। दुनिया के किसी मिर्ज़ई के पास इस माने का कोई सबूत हो वो सामने लाए, उसे क़यामत की सुबह तक मोहलत है। मिर्जे के इस माने पे कोई हवाला पेश कीजिए, माना ये नहीं है खातमुन नबिय्यीन का नबियों की मोहर, माना है नबियों पर मोहर, जिसे आप अपनी जबान में कहते हैं सील करना। खत एक थैले में डाल के उसे सील करना, उस सील करने का क्या माना होता है? उसका माना होता है मोहर लगने का। अब बाहर का कोई लिफाफा थैले के अंदर नहीं जा सकता और अंदर वाला कोई लिफाफा बाहर। मजमे में जो उलमा बैठे हैं, स्टेज पे जो उलमा बैठे हैं, बंदयालवी की ये बात गौर से सुने, अंदर का कोई लिफाफा बाहर नहीं आ सकता, बाहर का कोई लिफाफा इस थैले के अंदर नहीं जा सकता। खातमुन नबिय्यीन का माना भी यही है, नबियों पर मोहर। आपके बाद किसी को नबूवत मिल नहीं सकती और जिनको मिल चुकी है किसी से वापस नहीं ली जा सकती। मिर्ज़इयों, मैं हर साल तुम्हें इस स्टेज से दावत ईमान दिया करता हूं, आज फिर तुम्हें दावत ईमान दे रहा हूं। कोई मैं तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहता, आपका तज़हीक नहीं करना चाहता, कोई अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करना चाहता। मैं क्यों करूं? खत्मे
खत्म नबूवत के उन्वान पर मेरे पास कुरान की आयतें मौजूद हैं, नबी पाक के इरशादात मौजूद हैं। ये तो कम इल्म लोगों का काम होता है। मिर्जा घसीटी दा पुत्र सी, ये तकरीरें हो रही हैं आपकी। मिर्जा काना सी, नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में लगा लेता था, दाएं जूती बाएं पांव में डाल देता था, मट्टी की जगह गुड़ इस्तेमाल करता था और गुड़ की जगह। ये तकरीर है, ये खत्म नबूवत की दलीलें हैं तुम्हारे पास। सुनो, अमीर शरीयत ने कहा था, अगर आपको पसंद आ जाए, बात मेरी गौर से सुनना है। शाह जी भी सारे दिन खतीबों की ये तकरीरें सुनते रहे। घसीटी दा पुत्र सी, काना सी, ये था वो था। शाह जी आए, शाह जी ने कहा अगर मिर्जा कद का सरू होता, सरू का समझते हो, अगर मिर्जा कद का सरू होता, उसके होंठ गुलाब की पंखड़ी की तरह होते, आंखें चश्मे गिजाला होती, चेहरा चांद से ज्यादा चमकने वाला होता, कमर उसकी पतली होती, सीना उसका चौड़ा होता, फिर नबूवत का दावा करता तो हम उसे नबी मान लेते। तो ये क्या दलील हुई? ऐसा था, ऐसा था। ये कोई दलाइल नहीं है, दलाइल इशाअत तौहीद वालों के पास है। अल्लाह का कुरान है हमारे पास। शाह जी ने अगला जुमला कहा, शाह जी ने कहा अगर नबूवत का दावा हजरत सैयदना अली करते, जिनको बेटी नबी ने दी थी और तलवार रब ने, अगर वो भी नबूवत का दावा करते, हम उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। मिर्ज़ाइयों, मैं तुम्हें दावत ईमान देने लगा हूं। मिर्जे ने जो खातमुन नबीयीन का माना किया वो गलत माना किया। खातमुन नबीयीन का माना है सारे नबियों पर मोहर, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। क्या मैंने? अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। क्या मैंने उसका? उस मोहर का क्या मैंने है? उस मोहर का माना ये है, अंदर की गुमराही बाहर नहीं आ सकती और बाहर वाली हिदायत अंदर। लेकिन चलो एक व्यापार दी गल करिए, ना तुम्हारा माना ना मेरा माना। मिर्जे ने माना किया नबियों की मोहर, मैंने माना किया नबियों पर मोहर। चलो ना तुम्हारा माना ना मेरा माना, उस हस्ती के पास चलते हैं जिस पर रब ने कुरान उतारा था। या रसूल अल्लाह, आप माना करें, खातमुन नबीयीन का आप माना करें, आमना का लाल माना कर दे, तो उसके मुकाबले में किसी का माना मोतबर नहीं हो। मैं जब ये माना करूंगा नबी पाक की ज़बान मुक़द्दस से, तो मैं तर्जुमा ना करूं, मैं वो हदीस के अल्फाज पढ़ूं और तलगंग के इलाके के लोग समझ जाएं। वादा करो मेरे साथ, जोर से वादा करो, समझ जाओगे। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप समझ गए। मेरे आका ने फरमाया, सयकून फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना, मेरी उम्मत में 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन
नबियुन, उनमें से हर एक का दावा होगा कि मैं नबी हूं, मुझ पर वही उतरती है। व आना खातमुन नबिय्यीन। हाले नहीं, हाले मौका नहीं है। अभी तो मैंने खातमुन नबिय्यीन का माना करना है, जो मेरे नबी ने किया वो माना करूं ना, फिर आपने सुभान अल्लाह कहना है। व आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। या रसूल अल्लाह, इयो तो रोला, इसी में तो झगड़ा है। मिर्ज़ाई कहती हैं नबियों की मोहर, जिस पर आप मोहर लगाएं वो नबी बन जाए। मैं माना करता हूं नबियों पर मोहर। तो या रसूल अल्लाह, इसी में तो झगड़ा है, आप माना करें। मेरे आका ने माना किया, आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। वो जो महल मुकम्मल हुआ, एक ईंट की कसर रह गई थी। मेरे आका ने कहा अनल्ला बेना, तो उस कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मैं हूं। ये कहने के बाद मेरे नबी ने फरमाया व आना खातमुन नबिय्यीन। तो यहां भी मेरे नबी ने खातमुन नबिय्यीन का क्या माना किया? आखिरी आखिरी नबी, कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मेरा नबी है, और कसरे उम्मत की पहली ईंट सिद्दीक़ अकबर है। सबसे पहले मेरे नबी की तस्दीक किसने की थी? जरा जोर से आवाज आए। मैं इसे और तरीके से बयान करना चाहता हूं। किसी ने नहीं किया होगा इस तरह बयान जिस तरह मैं करने लगा हूं, अल्लाह के फजल से। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला, तस्दीक करने वाला मेरे नबी का कौन है? जोर से बोलो। आप कुरान पढ़ें, हर नबी, जितने भी नबी आए, वो अपने से पहले नबी के मुसद्दिक बने। क्या बने? मुसद्दिक, तस्दीक करने वाले, और आने वाले नबी के मुबश्शिर बने। पहले के क्या बने? मुसद्दिक, जो पहले आए मैं उनकी तस्दीक करता हूं। और आने वाले नबियों के लिए क्या बने? जोर से बोलो। मुबश्शिर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा मैं तस्दीक करने वाला हूं हजरत मूसा की, मैं तस्दीक करने वाला हूं तौरात की। व मुबश्शिरन बिरसूलिन, एक नबी के लिए बशारत देने वाला हूं। याती मिन बादी, वो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा? क्यों भाई, मेरे नबी का मशहूर नाम क्या है? मोहम्मद। मशहूर नाम क्या है? दादा ने रखा, मां ने ख्वाब में बशारत पाके अहमद रख दिया, लेकिन मशहूर नाम कौन सा है? जरा बोलो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात भी वो कहना चाहता हूं जो आज से पहले किसी ने कही भी नहीं होगी। मेरे नबी का मशहूर नाम क्या है? मोहम्मद। हजरत ईसा ने बशारत दी किस नाम से? अहमद। मशहूर नाम तो मोहम्मद है। मेरे आका ने फरमाया मैं जमीन वालों में मोहम्मद के नाम से मशहूर हूं, और मैं आसमान वालों में अहमद के
से मशहूर हूं। नारा ते तां बंदा उस जगह ते मारे जिथे गल मुकम्मल, जिथे मेरी गल मुकम्मल होनी, वो बड़ी कीमती गल। जमीन वालों में मोहम्मद, आसमान वालों में, आसमान वाले मुझे अहमद के नाम से जानते हैं। उलमाए किराम, बंदियालवी कहता है हजरत ईसा ने मेरे नबी के इसमें गिरामी मोहम्मद के साथ बशारत नहीं दी, अहमद के साथ बशारत दी है। इससे ये साबित हुआ कि हजरत ईसा का भी ज्यादातर ताल्लुक जमीन वालों से नहीं, आसमान वालों से है। उनका ताल्लुक किससे है? अब भी वो कहां है? ये जो मिर्ज़ई कहते हैं हजरत ईसा पे मौत आ गई, हजरत ईसा का इंतकाल हो गया, तो ये क्यों कहते हैं पता है आपको? कि जिस मसीह के आने की मेरे नबी ने बशारत दी थी, हम कहते हैं वो मसीह हजरत ईसा है। तो मिर्जे ने बनना था मसीह, जरूरी था कि पहले हजरत ईसा पे मौत आए और मिर्जा कहे कि जिस मसीह ने आना था वो मैं, मसीले मसीह। हजरत ईसा फौत हो गए, जिस ईसा ने आना था वो मैं आ गया हूं। मैंने कहा खुदा गवाह मैं बिल्कुल तस्दीक नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात कहना चाहता हूं। मिर्जे ने जब ईसा का दावा किया तो मिर्जे से लोगों ने कहा ईसा ने तो दिमिश्क के मीनार पे आना था, मीनार पे उतरना था, तुसी बगैर मीनार दे आ गए हो। तो मिर्जे ने कहा एक कड़ी बड़ी गल है, मीनार हुण बना लेने हो। उसने कादियान में एक मीनार बना लिया। क्या बना लिया? एक मीनार बना लिया। ईसा पहले नहीं ना समझे? तुसी जट लोग तां समझदे हो, असें भी घूंघट ला के गल करी। एक चरसी था, चरसी वो बाहर पेशाब करने जाता ना, लोटे में सुराख था, इसके पेशाब करते करते लोटा खाली हो जाता, इस्तंजे का टाइम आता तो लोटे में पानी को नहीं। ये बड़ा गुस्से में एक दिन गया और कहने लगा आज खाली होके दिखा, मैं इस्तंजा पहले करूंगा, पेशाब बाद में करूंगा। ईसा ने तो दिमिश्क के मीनार पे आना था, इसने कहा मीनार आप बना लेती हैं। हर नबी, मेरी बात यार जाया ना हो जाए, जोर तो बोलो यार। हर नबी पहले नबी का मुसद्दिक बना, आने वाले नबी का मुबश्शिर बना। मेरे नबी के बाद किसी नबी ने आना नहीं था, तो मेरा नबी किसी आने वाले के लिए मुबश्शिर नहीं बना, मुसद्दिक तो बना। ईसा की तस्दीक, हजरत मूसा की तस्दीक, लेकिन मेरे नबी ने आने वाले किसी नबी की बशारत नहीं दी। तो जब मेरे नबी के बाद किसी नबी ने आना नहीं था, तो मेरे नबी का मुसद्दिक कौन बनता? हर नबी का कोई मुसद्दिक होता है। मेरे नबी पे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, किसी नबी ने आना नहीं, तो मेरे नबी का मुसद्दिक कौन बनेगा? खत्मे नबूवत की वजह से हालात बदल गए,
मुसद्दिक की जगह रब ने सिद्दीक को खड़ा किया है। अब मुसद्दिक नहीं, अब कौन आया है? सिद्दीक आया है। सिद्दीक नबी नहीं होगा, सिद्दीक नबी नहीं होगा, लेकिन नबूवत के साथ ऐसे रहेगा जैसे असल के साथ साया रहता है। नबी मक्के में, सिद्दीक मक्के में। बोलो जरा जोर से यार, आप सबको हजरत सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है तो बोलो जरा। मेरा नबी मक्के में, सिद्दीक मक्के में, मेरा नबी गार में, सिद्दीक गार में, मेरा नबी सफर में, सिद्दीक सफर में, मेरा नबी कुबा में, सिद्दीक कुबा में, मेरा नबी बदर में, सिद्दीक बदर में, मेरा नबी ओहद में, सिद्दीक ओहद में, मेरा नबी खंदक में, सिद्दीक खंदक में, मेरा नबी सुलह हुदैबिया में, सिद्दीक सुलह हुदैबिया में, मेरा नबी फतह मक्का में, सिद्दीक फतह मक्का में, मेरा नबी ताइफ में, सिद्दीक ताइफ में, मेरा नबी हुनैन में, सिद्दीक हुनैन में, मेरा नबी मजार में, सिद्दीक वहां भी मेरे नबी के साथ है। जहां सिद्दीक होगा वहां मेरा नबी होगा। बड़ी बात मैंने कह दी है, नहीं पहुंचे तलागंग के लोग, मैंने बड़ी बात कह दी है। मेरा नबी वहीं आएगा जहां सिद्दीक आएगा। सिद्दीक को मेरा नबी साथ लाएगा। दोनों के कांधों पे हाथ रखा हुआ है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर मस्जिद में दाखिल हुए, मुस्कराए। साहबा ने कहा या रसूल आज बड़े खुश हो। आपने फरमाया कल क़यामत के दिन हम इसी तरह उठाए जाएंगे। ये क्यों कहा, ये क्यों कहा? लोगों ने कहना था नबी पाक की जिंदगी में तो ठीक थे, बाद में बदल गए, बाद में ये किया वो किया। इसलिए मेरे नबी ने कहा कल क़यामत के दिन हम इसी तरह उठाए जाएंगे। मेरा नबी वहीं आएगा जहां सिद्दीक आएगा। जहां सिद्दीक नहीं होगा मेरा नबी वहां नहीं आएगा। सुनो, जिस दिल में अबू बकर नहीं होगा उस दिल में मोहम्मद करीम भी नहीं होगा। मेरा नबी उसी दिल में आएगा जिस दिल में कौन आएगा? कसरे नबूवत की आखिरी ईंट। ये मेरी सारी तकरीर का खुलासा है। कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मेरा नबी है और कसरे उम्मत की पहली ईंट सिद्दीक अकबर है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।